हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कि इस नए साल अपने कर्म से अपने कर्म और अपने भाग्य को इस नए साल में एक नई शुरुआत देनी है। वो कैसे करना है, आज का टॉपिक हमारा यही है। मैं बबली, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में एक मोटिवेशनल स्टोरीज भी होगी और कुछ मोटिवेशनल बातें भी। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो का पूरा बेनिफिट आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्म क्या है। जो भी हम कुछ भी अपने जीवन में कार्य को करते हैं वो ही हमारा कर्म है। और भाग्य क्या है, जो हमें हमारी किस्मत से मिलता है। तो ये है कर्म और ये है भाग्य। ये दोनों ही चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, कुछ लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए, मैं पहले आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद में इन दोनों का एक साथ क्या कनेक्शन है और हम अपने नए साल में नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं इन दोनों के साथ। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी है, एक जो है वो है राजा, उनके बारे में है ये एक छोटी सी कहानी। तो देखिए, जो राजा है तो मतलब राज्य में सभी लोग रहते हैं, तो वो वहां पर बहुत से गरीब लोग भी साथ में रहते हैं। यानी कि जो उनके सेवकदार होते हैं, वहां पर एक छोटा बच्चा था उनके घर में। वो बहुत ज्यादा गरीब दयनीय हालत में थे, बहुत परेशान। उनके माँ बाप बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, किसान वर्ग से थे, खेती वेती करते थे। उसके बावजूद भी उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलता था। तो वहां पर एक बच्चा था, मतलब टीनेजर बच्चा समझ लीजिए। वो बड़ा ये बात सोचकर परेशान कि राजा के पास इतना धन दौलत सब कुछ है, उन्हें तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और मेरे माता पिता खेत में पूरे दिन काम करते हैं, तब भी हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ये बातें वो सोच के बड़ा ही चिंतित रहता, परेशान रहता। जो उनका घर था, जो झोपड़ी थी, वो भी टूटी फूटी, कपड़े जो होते हैं वो भी फटे हुए मैले, जरूरतों के सामान भी, मतलब खाना पीना भी वो अपना पूरा अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो बहुत ज्यादा गरीबी स्थिति में थे। वो बहुत परेशान इस बात को लेके कि हम कर्म इतना करते हैं और फल हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद में उसने ये बातें अपने माता पिता से पूछी। तो उनके माता पिता ने सिर्फ उससे एक ही बात कही कि जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें मिलेगा। उससे अलावा उन्होंने और कुछ भी उससे कहा नहीं। वो अपने गांव में, देश में सब लोगों से बातचीत उसने करी और इस प्रश्न का उत्तर सबसे जानने का प्रयास करा। मतलब वो बच्चा, लगा लीजिए टीनेजर बच्चा, 16-17 साल की एज का ही, वो बहुत इन सब बातों को लेके चिंतित। सबसे पूछताछ करने के बाद भी उसको इस बात का कोई हल नहीं मिला, ना ही कोई उसके संतुष्टि हुई लोगों के जवाबों से। तो वो निकल पड़ा अपने घर से एक राह में। उसने सोचा कि मैं एक बड़े गुरुजी महंत से ही अब इस समस्या का हल पूछूंगा जो मुझे मिलेंगे। तो वो चलते चलते जा रहा था जंगल में। एक पुजारी जी थे जो अपना मतलब तप ध्यान कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो उसने उनको प्रणाम करा, पैर छुए और जाने लगा। तो उन्होंने उनको रोका, बच्चे को रोका, उससे बात करी। तो बोले कि आप परेशान लग रहे हैं, बताइए आपकी क्या परेशानी है। तो लड़के ने बोला कि गुरुजी, मैं जिस बात को सोच रहा हूँ मुझे उस समस्या का हल मिल ही नहीं पा रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो गुरुजी ने कहा आप अपनी परेशानी बताइए। उस लड़के ने कहा कि देखिए, मैं एक कर्म और एक भाग्य दोनों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे माता पिता इतने मेहनत करते हैं फिर भी उसके अनुसार उन्हें फल मिलता ही नहीं है। क्या इसका अर्थ है, क्या हम गरीब ही रह जाएंगे, क्या हमारी स्थिति कभी बदलेगी। इन सब बातों से वो परेशान था। तो गुरुजी ने उसको 3 चीजें दी। 3 चीजें में थी एक गेहूं के दाने, एक मिट्टी और एक खाली घड़ा।
घड़ा दिया और बोला आप इसको लेके जाओ किसी खाली जगह पर, इन बीजों को मिट्टी बिछाकर बोना और इस घड़े से इसमें पानी डालना नित दिन, यानी कि हर दिन आपको ये 7 दिन इन सब का सेवा करनी है, इसका ध्यान करना है, इसको अच्छे से बोना है, अपना इसमें पूरा कर्म कर देना है। आप जब करेंगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो गुरुजी से उस लड़के ने पूछा कि इस चीज से मेरी समस्या क्या हल होगा। तो गुरुजी ने कहा आप इसको करके आओ, 7 दिन बाद अगर आपके बीज अंकुरित हो गए तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे दूंगा, और ये अगर अंकुरित नहीं हुए तो आपके प्रश्न का उत्तर फिर नहीं मिलेगा। तो वो बच्चा है, मतलब टीनेजर, वो गए, उन्होंने मतलब उस बीज को प्रयास करा, हर दिन प्रयास करते गए, लगभग 3 से 4 दिन हो गए, अंकुरित नहीं हुए वो। तो मन में बड़ी निराशा हुई कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बीजों को बोया भी, उसके बाद में मैं इसे पानी भी दे रहा हूँ, नित्यदिन नदी से लाके डाल रहा हूँ खेतों में, फिर भी ये अंकुरित नहीं हुए। तो उनके पास एक राह चलता मुसाफिर आया, उसने उनसे कहा कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना, इससे आपको कुछ लाभ होने वाला तो है नहीं, अंकुरित हो भी गए तो इससे आपका क्या ही होगा। आप एक काम कीजिए, ये घड़ा मुझे बेच दीजिए और आपको तुरंत इसके पैसे मिल जाएंगे, आपको इसका लाभ हो जाएगा। तो बच्चा वो बड़ा सोच में पड़ गया कि मैंने अगर घड़ा बेच दिया तो मैं इससे इनको पानी कैसे दूंगा, और अगर मैंने पानी नहीं दिया और ये अंकुरित नहीं हुए तो मुझे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तो उसने, लड़के ने उनको मना कर दिया घड़ा बेचने से, देने से। अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए हर दिन उसमें डालता रहा। 6ठे से 7वें दिन ही उसमें अंकुरित होने लगे, और जैसे ही वो अंकुरित हुए वो लड़का भागकर गुरुजी महाराज जी के पास गया और उसने कहा कि गुरुजी मेरे तो खेतों में अंकुरित हो चुके हैं दाने, अब आप मुझे मेरी परेशानी का हल बताइए कि इतना कर्म करने के बाद भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता है, हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। तो गुरुजी ने बहुत ही साधारण शब्दों में उसको समझाने का प्रयास करा कि देखो, अगर आप वो गेहूं के दाने ले जाके बोते ही नहीं, नित दिन पानी डालते ही नहीं, तो क्या वो खेत में से उगते, अंकुरित होते? आपने अपना कर्म करा और प्रकृति ने अपना कर्म करा। आप अगर उसमें पानी नहीं देते तो वो ना अंकुरित होते, पर अंकुरित तुमने नहीं करा, उसको प्रकृति ने करा है, यानी कि वो तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिला है। तो कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहले हमें अपने कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो फल मिलेंगे ना। इसीलिए अगर विश्वास किसी पे करना है तो अपने कर्मों पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें, और किसी चीज को अगर पाना है, सफलता से पाना है, तो अच्छी मेहनत, पूरी मेहनत जी जान से ईमानदारी के साथ करिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। वो आपका भाग्य बनकर, आपका आने वाला फ्यूचर बनकर आपके सामने जरूर आएगा। और वो लड़का ये कहानी, ये बात सुनकर अपने गांव के घर गया और उसने अपने गांव में सभी लोगों को ये बात बताई, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, ईमानदारी से करी। तो उनके गांव में जो खेती है वो बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छी उपजाऊ हुई, और उसको बेचकर उनका जो समय था वो बदलने लगा। धीरे धीरे कर कर उनके घर की परिस्थितियां सुधरने लगी, और आने वाले समय में वो भी एक अच्छे साहूकार बन सके, खेती के साहूकार। तो मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, अपने कर्मों का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो मेहनत पूरी कीजिए। इस नए साल में अपने आप को एक प्रण दीजिए, एक संकल्प लीजिए कि अपनी मेहनत को पक्का करना है, बहुत अच्छे से करना है, अपने कर्मों को बहुत अच्छा करना है, अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना है, हर जगह पॉजिटिव वाइब के साथ, सबके साथ, अपने कर्मों के साथ अपने भाग्य को बदल देना है।
आज की मोटिवेशनल स्टोरी यही है हमारी। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।